इतनी कैपेसिटी है मन के अंदर हमें इस प्रकार के उमंग का अनुभव कराने की, इतनी कैपेसिटी है। और हमारी मस्ती देखो, हमारी अज्ञानता की ओर की प्रीत देखो कि हम अपने मन की इस पोटेंशियल को कैसे यूज़ करती हैं, किस ओर उसको जाके लेकर बिठाती हैं, और फिर हम खुद ही तकलीफ पाते हैं क्योंकि सारा अनुभव का टोकरा तो मन के दायरे तक ही सीमित है, वहीं पर है। और आत्मा की उड़ान तो इतनी है कि उसको थोड़ा भी आप मन के अंदर में थोड़ा भी खाली इस भाव को लेकर मन के अंदर उतरो कि बस सत्य तक तो पहुंचना ही है। उसका अनुभव के लिए तो सच्ची में मैं जन्म सिद्ध मेरा ये अधिकार है कि मैं अपने तक पहुंच सकूं, उसका अनुभव कर सकूं, अपने शिवत्व तक मैं पहुंच सकूं, उसको मैं जान सकूं। कुछ भी नहीं कि गहराई तक मैं अगेन अपने मन को लेकर जा सकूं, कुछ भी नहीं। कितना सुंदर आज बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा जैसे वो वाणी जार सुन रही थी तो अंदर में इतना अच्छा कि बोला कि जब देखो, जब रस्सी है ना, रस्सी का जब भरम होता है, भरम की कहानी देखो, मन की जो टोकरा है ना, मन पर्याप्त है, परिपूर्णता में वो एकदम ऐसे घुसा हुआ है, परिपूर्णता में, इट इज कंप्लीट। और उसको मालिक का हुक्म है क्योंकि वो मालिक से ही पिरोया गया है। पिछले सत्संग में भी बोला ना कैसे मन और आत्मा अलग नहीं है। याद है कौन कौन आया था थर्सडे? वो चूड़ी को आप लोग अलग करके मेरे को दे नहीं सके थे ना, है ना, मुकर गए, सबके सब मुकर गए थे। विमल जी सोने की चूड़ी में से मेरे को चूड़ी नहीं दे पाए, मतलब चूड़ी और सोना अलग नहीं हो सकता, मन और आत्मा अलग नहीं है। तो इसीलिए उसी चीज का अनुभव हो सकता है जो आपकी है, जो आपकी है, आपकी जो चीज है आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हो, उसी को, उसी के ऊपर आप अपना हक बोल सकते हो। आत्मा आप ही की है, कहीं और से आई नहीं है, तभी वो उसका अनुभव मन करा सकता है आपको। ठीक है, तो खाली इस भाव से मेरे को अंदर में उतरना है मन का ये पोटेंशियल कि वो आत्मिक तक आपको लेकर जा सकता है। अगर मैं उस पोटेंशियल को ना यूज करके कहीं और उसको लगाता हूँ तो दुखी भी मैं ही हूँगा। तो बोला कि जैसे भरम है, देखो मन की इतनी ये पोटेंशियल है, उसको मालिक ने हर चीज दिया है, वो हर इमोशन को आपके सामने लाके रखेगा। जैसे अगर मैंने 5 डिशेस बनाई हैं लंच के लिए या डिनर के लिए, तो मेरे परिवार वाले जब डिनर खाने के लिए बैठते हैं या लंच खाने बैठते हैं तो नेचुरली जो मैंने बनाया है मैं तो बहुत खुशी खुशी उन बर्तनों का लिड को, ढक्कन को मैं खोल के सामने प्रस्तुत करूंगा कि नहीं करूंगा। जो मैंने इतनी मेहनत करी है तो वो छुपा के रखने के लिए मेहनत थोड़ी करी है, हम बाहर दिखाएंगे, दिखलाएंगे और शायद थोड़ा परोसे के भी, जब तक सामने वाला ये ना बोल दे कि नहीं बस हो गया, हम परोसते जाएंगे कि, और जो चीज़ पहले वो खा लेगा ना, हमको लगेगा कि उसको वो चीज़ बहुत पसंद है, ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि जल्दी जल्दी ख़त्म कर लिया, तो वो और हम परोसेंगे। मन भी ऐसा ही करता है। अगर आप अपना ज़्यादा टाइम दुखी होने में लगाते हो, इमोशन में रहने में व्यस्त रहते हो, या आप द्वेष में रहना पसंद करते हो, या राग की ओर जाते हो, तो मन बार बार क्या परोसेगा आपके आगे? वो ही परोसेगा। तो आपको ये बात समझनी है, वो हर इमोशन को आपके सामने लाके प्रस्तुत करेगा। नाउ अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड, हर चीज मन के अंदर है, हर चीज, आत्म अनुभव का पोटेंशियल भी उसी मन के अंदर है। पेयर ऑफ ऑपोजिट से छूटकर एकत्व का अनुभव भी उसी मन के अंदर है। और पेयर ऑफ ऑपोजिट समझते हैं ना, पेयर ऑफ ऑपोजिट्स कौन समझाएगा मुझको? समझ में? हाँ, शाबाश, ए पेयर ऑफ ऑपोजिट्स। और वो पेयर ऑफ ऑपोजिट्स कहाँ समाया हुआ है? मन के अंदर समाया हुआ है। और एकत्व का अनुभव कहाँ समाया हुआ है? वो भी मन के अंदर समाया हुआ है। ये बात समझना, ठीक है? तो वो सारा, तो ये सब हमारे मन के अंदर में समाया हुआ है। अब जो चीज़ पर आप ध्यान देते हो, कारण कुछ भी होए, वो उसको बैकअप करने का सपोर्ट सिस्टम मन सामने करेगा। फॉर एग्जाम्पल बोला ना, वहाँ पे रस्सी लगी हुई थी, रस्सी पड़ी हुई थी, पर अंधकार के कारण क्या प्रतीत हो रहा था?
सांप, जैसे ही मन को दिखा कि सांप है, अंदर में फटाक से वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म सामने प्रस्तुत करेगा आपको। मन सेवाधारी है ना, प्रस्तुत करेगा, बोलेगा देखो 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 वहाँ पे एक चाबुक पड़ा है, वहाँ पे एक चाकू पड़ी है, वहाँ पे ये पड़ा है, एकदम अपने को डिफेंड करने के लिए वो रेडी रह जाएगा। साथ साथ डर भी आएगा। अभी भी जब हम गाड़ी में आ रहे थे तो क्या लग रहा था आपको? वो चश्मे की वजह से लग रहा था कि कुछ और चीज़ है, तो इमीडिएटली मन के अंदर में एक प्रकार का एक और रेसिप्रोकेशन आता है, एक और भाव प्रकट होता है। मतलब आप ज्ञान सुनकर उस भाव को, वो रेसिप्रोकेशन को, वो डर को, वो भरम को दबाने की कोशिश करोगे, वो नहीं दबेगा। हमारा ज्ञान हैज टू रन रियली डीप, रियली डीप, डीपर देन द डीपेस्ट। समझ में आ रहा है? पहले ही एकत्व का अनुभव मन को कराओ। और एकत्व किस चीज में छुपा है आपको मालूम है? किस चीज में एकत्व छुपा है? जहां पर उस एक का भी नाश हो जाए। एक का होना भी एक प्रकार का भ्रम है। वो आखिरी अवस्था है एनलाइटमेंट की, आखिरी अवस्था है एनलाइटमेंट की। अभी हो सकता है हमारे सिर से ऊपर थोड़ा बहुत ये बात जाए क्योंकि ये हाईएस्ट है, पर ये सुनना भी बहुत ज़रूरी है कि एक का अंत भी होना ज़रूरी है। वो एक का भी भ्रम होता है, वो लास्ट स्टेज है मन का। और मन के सारे पनों से मेरे को कोई मतलब नहीं, इंक्लूडिंग द पना ऑफ कंप्लीट एनलाइटमेंट। और कंप्लीट एनलाइटमेंट ये है कि हे राम जी, जगत बना ही नहीं है। अच्छा जी, वेरी नाइस। जगत बना ही नहीं है, ये हमने बोला, हमने सुना, पर ये हमारे अंदर में प्रैक्टिकलिटी मतलब कैसे? जगत बना ही नहीं है। हमारे अंदर के सारे स्वभाव संस्कार ही जगत का दूसरा नाम है। हमारे अंदर के सारे जगत और सारे स्वभाव संस्कार ही जगत का दूसरा नाम है। उसी से बंदा परेशान भी होता है। तो हम उससे हम अपना पिंड कैसे छुटाएं आपको मालूम है? अगेन आई एम टेलिंग यू, ये पैरेलल ट्रैक है। जितना हम मन के अंदर उतरेंगे, जितना मन को ये है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, पर मन को कुछ पकड़ने की तो आदत है, तो वो कुछ क्या पकड़ाओगे आप मन के अंदर? क्या पकड़ाओगे? आध्यात्मिक वचन आप पकड़ाओगे, ठीक है, शाबाश, उस वचन में तो आप पकड़ाओगे। पर देखो, मन को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। उसको कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए। ही नीड सम फूड टू च्यू ऑल द टाइम, अदरवाइज वो आपको आके काटेगा, खा जाएगा, आप ही को खा जाएगा। तो वो जगत को च्यू करे, उससे बेटर नहीं है कि वो निर्वासनिकता को च्यू करे, वो वचनों को च्यू करे। अच्छा, अब वचनों को च्यू तो वो करे, पर एक मैं बात बोलती हूँ, जब तक दिमाग को हालत द्वारा कोई शौक नहीं लगता है ना, ऐसे शौक नहीं लगता है ना, वो अपने विकारों भरे कंफर्ट जोन से निकलेगा नहीं। वो वही सोच के बैठेगा जो उसको, उसमें कोई मुश्किल नहीं हो। जैसे कि आप वॉकिंग मशीन, जिम की वॉकिंग मशीन में गए हैं, कई लोग, कोई भी गया है, तो आप वॉकिंग मशीन में जाओ, टिल इट इज़ इन अ वेरी कंफर्टेबल स्पीड, कंफर्ट जोन, दिल की धड़कन बहुत ऊपर नीचे नहीं जा रही ना, माता रानी, हम लोग आराम से चलेंगे, भले ही 5 मिनट एक्स्ट्रा भी चला दो, कुछ नहीं होता, एकदम ठीक है। पर जहाँ कंफर्ट जोन से, और वो जो ट्रेनर है, फिजिकल ट्रेनर बोलेगा कंफर्ट जोन से हटना ज़रूरी है, नहीं तो शरीर बड़ा स्मार्ट है आपका, इतना भी जो चर्बी है ना नहीं गलने वाली, बिकॉज यू हैव टू चेंज द फॉर्म। फैट का फॉर्म को चेंज करके उसको पिघलाने का है, तो पिघलाने के लिए यू हैव टू गिव द बॉडी अ शॉक, यू कांट। तो वो बोलेगा एक्सक्यूज मी मैडम, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। अरे पर दिल की धड़कन भी बढ़ना ज़रूरी है। अरे पर पसीना भी आता है, बहुत अनकंफर्टेबल है, एसी को बढ़ाओ। यहाँ पे ना एसी की ये बात अब ना सोचो, क्योंकि पसीना आना ज़रूरी है। डिस्कम्फर्ट से मन भागता है, बिग टाइम भागता है। कोई मेरा कहना ना माने, वेरी अनकंफर्टेबल, क्योंकि उसके लिए मन को बनाया ही नहीं हमने कि मेरा कहना कोई नहीं मानता है, तो वो एक
फीलिंग आती है जो अच्छी नहीं लगती, जो जिम में आती है ना, पसीना वाली फीलिंग, दिल का धड़कना, अच्छा नहीं लगता ना, तो वो डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग, अब उससे तो मैंने मेहनत करी ही नहीं, हमने तो मैंने तो अगर हम पहले ही, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पहले ही हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान देंगे और हम डिस्कम्फर्ट के साथ कंफर्टेबल रहना सीख जाएंगे, तो आप बताओ अल्टीमेट सुख किसको मिलता है? मन को। इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग आवर माइंड, इट्स मेंटल मैनेजमेंट दैट इज रिक्वायर्ड बिफोर यू लर्न टू मैनेज एनीथिंग एल्स। ये मैनेजमेंट बोला है, मैनेजमेंट, यू हैव टू मैनेज। जो भी कंपनी के ओनर्स होते हैं ना, व्हाट डू वी कॉल देम? ये मैनेजमेंट का डिसीजन है। अच्छा, तो पर उनको मैनेजर्स नहीं बोला है। बिजनेस मैनेज करने के लिए लो लेवल की कैटेगरी आएगी, हायरार्की की लो कैटेगरी आएगी फॉर मैनेजर, दैट्स डिफरेंट। बट मैनेजमेंट की मीनिंग, जहां मैनेजमेंट बोलते हैं वहां मीनिंग ही चेंज हो जाती है। मैनेजमेंट का डिसीजन है। जहां मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, पूरी हायरार्की को राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या करना पड़ता है? उनको सुनना पड़ता है, मानना पड़ता है। बुद्धि होए ना होए, आपको चलाना चलाओ, ना चलाओ, पर आपको मानना पड़ता है। ऐसे ही वी हैव टू कम इनटू दैट स्लॉट। वी आर द मैनेजमेंट ऑफ आवर लाइफ, ऑफ आवर माइंड। मन का ये हमको ये समझदारी से इसको समझना जरूरी है। मन को अपना कंफर्ट जोन बहुत अच्छा लगता है। अज्ञान एक कंफर्ट जोन है, अहंकार एक कंफर्ट जोन है, इग्नोरेंस अंधकार एक कंफर्ट जोन है, ये द्वैत वाली भावना एक कंफर्ट जोन है। आई हैव टू स्ट्रगल फॉर माई सर्वाइवल। एक्चुअली यू डोंट हैव टू, देर इज नो स्ट्रगल एट ऑल। अपने आप को मैंने समझा हुआ है ना कि मैं अलग सा हूं, तो मेरे को, जैसे कई बार पहले भी मैंने आपको बोला है कि सूरज है, तो सूरज की जो किरण है, तो किरण अपने आप को सूरज से अलग समझेगी और समझेगी कि मुझको सबको रोशनी पहुंचानी है अपनी सर्वाइवल के लिए, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी अपनी सर्वाइवल के लिए। तो आप बताओ उसकी ये सोच क्या राइट है कि बहुत थकान देने वाली है, थकान देने वाली है। आप क्या ज्ञान दोगे उस सूरज की किरण को कि भाई तू निकली कहाँ से है? तू निकली फ्रॉम सोर्स ना, तो तुम यू हैव टू कनेक्ट टू योर सोर्स। तो तू निकली कहाँ से? तू सूरज से निकली और तेरे को इनसिक्योरिटी खाई जा रही है। पागल है क्या? How can you feel insecure? Your source is the sun. तो कभी भी तू लाइट से, तू अपनी इंडिविजुअलिटी को अलग समझकर सूरज से। सो अगेन अधपका नॉलेज, आधा नॉलेज, इग्नोरेंस, मतलब अधपका नॉलेज से बंदा परेशान होता है। तो गुरु कृपा और ज्ञान और सत्संग से मेरे को क्या मालूम पड़ता है कि मेरा सोर्स क्या है, मैं असल में हूँ क्या। मुझे अपने सर्वाइवल के लिए किसी भी प्रकार की स्ट्रगल की जरूरत नहीं है। शरीर है, दिमाग को 24 घंटा बिजी रखना जरूरी है, और अगर आप नहीं करोगे तो वो ऐसा जीनी है कि वो आप ही को खा जाएगा। तो अभी फिर ये बात समझना, अगर हमने दिमाग को क्वालिटेटिव खाना, मतलब आध्यात्म से जुड़ा हुआ खाना, और आध्यात्म की भी समझ बाहर बहुत ही अजीब सी ही एक समझ है जो मुझे आज तक समझ में नहीं आई। पता नहीं कौन सी समझ है कि आई डोंट नो, भगवान का नाम लो, इतना खाना खाओ, इतना मत करो, उतना वो करो। मुझे आज तक वो बात समझ में नहीं आई, पर मैं जिस समझ की बात करती हूँ वो बहुत गहरी है। क्योंकि सच्चा इंसान तब होता है, कहलाया जाता है, जब वो अपने आप को सच्चाई से जोड़ सके, उसकी हिम्मत कर सके। सच्चाई से जोड़े रहना ही मेरी सारी पुरुषार्थ है। और सच ये है कि सच हमेशा था, खाली एक चीज उसको ढक के रखी हुई थी, और वो है मेरी मैं का भ्रम। वो है मेरी मैं का भ्रम, और वो मैं के भ्रम के कारण बहुत सारे विकार उसके साथ जुड़ जाते हैं, जुड़ गए हैं। और वो विकारों की कंफर्ट जोन में मेरा मन इतना कंफर्टेबल हो गया है कि वो मुद्दे को एड्रेस नहीं करता है। तुमको सच का अनुभव चाहिए क्या? तुमको भगवान से प्रीत है क्या? तुमको फुलनेस का अनुभव चाहिए क्या? अगर आपका जवाब हाँ है तो थोड़ा सा ध्यान दो कि आपका रास्ता कौन सा है। भगवान कर्म से नहीं पाया जाता,
जोर से बोलो, भगवान कर्म से नहीं पाया जाता। वो अपने आप को आप प्रारब्ध से हटाकर आप कहीं और जोड़ने की कोशिश करोगे तो वहां द्वारा भी भगवान नहीं पाया जाता, वहां भी भगवान नहीं पाया जाता। आप अपने कर्म क्षेत्र से हटकर कुछ और करने की कोशिश करोगे भगवान पाने के नाम से, तो ऐसे भी भगवान नहीं पाया जाता। भगवान तो ये ऐसी चीज है कि जहां पे मेरा मन विकारों से हट जाए, मतलब जो मन विकार नहीं देखता, डिसइंटरेस्टेड इन the unreal being, the एहसास of the जगत। मुझको अभी भी मेरा मन का आधार ख्यालों में है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये बहुत डीप है। अभी मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हाउ माई थॉट प्रोसेस इज गोइंग, आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। दो अंदर से ख्याल, मेरे को सोचना पड़ेगा, मुझे सोचना है। मैं नहीं बोलती आप लोग सब घर पे बैठ के सोचना बंद कर दो, ये आपकी वश की बात नहीं है, पर मेरे अंदर की इंटरेस्ट कौन सी है? जगत मिथ्या मतलब कहाँ? अच्छा, ये मिथ्यापन का टोकरा आता कहाँ पे है? कहाँ पे मिथ्यापन का टोकरा आता है? मन। ओके, ना लेट मी एक्सप्लेन। एक कैसरोल है, उसमें रोटियां रखी हुई हैं, ठीक है। अब आपने एक रोटी खाई, आपने 2 रोटी खाई, फिर आप बोलते हो बस अभी मेरा रोटियों से पेट भर गया, अब मैं रोटी नहीं खाऊंगी, ठीक है। और आप अपने सेवाधारी को बोलते हो वो कैसरोल रहने दे पर मेरे को रोटियां नहीं चाहिए। क्या बोला? कैसरोल रहने दे, मेरे को रोटियां नहीं चाहिए। अब सेवाधारी को तो बड़ा कंफ्यूज कर दिया आपने। तो आपको रोटी चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे भाई रोटी नहीं चाहिए पर कैसरोल में तो रोटियां ही है, तो मैं कैसरोल लेके जाऊंगा ना, तभी तो फिर मैं चावल लेके आऊंगा। पर आप बोलते हो कैसरोल रहने दे पर उसमें तो रोटियां हैं, पर आपको रोटी नहीं चाहिए। तो ऐसे ही मैंने मन के अंदर में बोला जगत मिथ्या पर मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं बड़ी दुखी हूँ। जगत मिथ्या पर मेरे बिजनेस में ना बहुत लॉस हो रहा है, दीदी कृपा करो। जगत मिथ्या पर मैं भगवान के लिए ना मैंने 100 चक्कर लगाए, मंदिर के 100 चक्कर। आपने भगवान के लिए मंदिर में चक्कर लगाए? प्लीज डोंट डू दिस टू योरसेल्फ, लेट्स नॉट प्रिटेंड, आई डोंट लाइक दिस। हमने भगवान के लिए 100 चक्कर नहीं लगाए क्योंकि भगवान ने कभी नहीं बोला मेरे को पाने के लिए तो मैं 100 चक्कर लगाने की जरूरत है। गलत। भगवान को पाना है तो भगवान मुझसे दूर है, ऐसा भ्रम का नाश करो, अज्ञान का नाश करो। अंदर में जो बहती गंगा की धारा है ईश्वर की, उसके ऊपर से अपनी मैं की चादर को हटाओ, आपको वो ही दिखाई देगा। अपने अंदर में जो जगत का टोकरा है जिसमें क्या आता है, मैं करता हूं, मैं सोचता हूं, मैं खिलाता हूं, मैं कुछ हूं, आई एम समथिंग का कीड़ा लेकर बैठे हैं और भगवान के मंदिर में 100 चक्कर लगाते हैं भगवान के लिए। सीरियसली ऐसा अंदर में ये हम खिलवाड़ करते हैं। हम किसको धोखा दे रहे हैं? भगवान को धोखा दे रहे हैं। उनको कुछ फर्क पड़ने वाला है? हम चक्कर इसलिए लगा रहे हैं कि हमको अपनी बहुत सारी कामनाओं की पूर्ति करनी है। हम बोलते हैं वो मंदिर जरूर जाना, वहां पे आपकी सारी कामनाओं की पूर्ति होगी। तो आप कामना को आपने भगवान बना के रखा ना, तो जिसने काम और वासना को ही अपना भगवान बनाया उसके मन में शांति कैसे आएगी? उसके अंदर में आनंद कहाँ से आएगा? उसके अंदर में अद्वैत। Wow, Advait is the highest qualitative mind lifestyle, highest qualitative lifestyle है ये। अद्वैत का जीवन से ऊपर और कोई जीवन है ही नहीं, है ही नहीं। तो अगेन वो जगत का टोकरा से मेरे को अंदर से साइन ऑफ करना है। मतलब एकदम साफ समझ में आता है कि कौन सी चीज झूठी है। झूठी है ये दुनिया, झूठे हैं सारे पने, झूठे हैं सारे वहम, झूठा है सारा अज्ञान। एंड देयरफॉर आफ्टर अ पॉइंट जब ये सब का झूठ समझ में आ गया, पर्दाफाश, तो झूठा है सारा सच का व्याख्यान। तो झूठा है सारा सच का व्याख्यान। पर कब झूठा है? जब अंदर में झूठ का पर्दा फाश हो जाता है। सच के व्याख्यान के आधार पर खड़े होकर ये झूठ का पर्दा फाश हो जाता है। तो ये सच के व्याख्यान का भी मैं क्या करूं? मैं बचा ही नहीं। दैट वॉज द पर्पस ऑफ द
ज्ञान, to show you in the light of enlightenment that the theory of you does not exist. There's nothing practical about the I. There is nothing practical about the I. ये इस बात का जानना ही ये enlightenment बोला जाता है. आत्मा का क्या मैं साक्षात्कार करूं? अपनी मैं ना का साक्षात्कार करो. अपनी मैं ना का साक्षात्कार करो. तो ये बात बड़ी मजेदार है ना. हाँ दीदी, जगत मिथ्या पर ऐसा. हाँ जगत मिथ्या पर ऐसा. तो ये क्या है? ये कितने पर है? लेकिन परंतु किंतु ये कब तक होगा? ये कितना हमारे खंबे के अंदर में. क्यों कभी भी हम लोग बोलते हैं नहीं मेरे को ना पर्सनल बात करनी है. दीदी आपसे पर्सनल बात करनी है. अभी भी जीवन में क्या पर्सनल बाकी है तुमको जो पर्सनल बात करनी है? कोई बात नहीं. पर्सनल बाहर यहाँ पे इतना उच्च कोटिपना चलता है कि अभी हमारे जीवन में बाहर की कोई पर्सनल बात नहीं बची है. पर मेरे अंदर का विकार ऐसा मुझको सच लगता है कि अब वो अच्छा नहीं लगता. विकार का सच लगना अच्छा नहीं लगता. जगत का सच लगना ये भी अच्छा नहीं लगता. मैं परेशान होती हूँ, ये परेशानी से भी मैं परेशान होती हूँ. अब मेरे जीवन में वो एक पर्सनल कांटा है जो गुरु कृपा से हमारी दिल होती है कि निकल जाए. एंड वंस फॉर ऑल मेरे अंदर में समाधान, समाधि आप लगाओगे. जब तक समाधि लगाओगे तब तक मन आपको थोड़ा बहुत छोड़ देगा. रिमेंबर द पोटेंशियल्स ऑफ द माइंड. सो यू, or not you, you and me, all of us need to make a decision and give a solid instruction to the mind once for all. उसको हम हिंदी में बोलते हैं निश्चय. और कृष्ण ने भी उसके ऊपर हाथ रखा. क्या बोलकर? बोलो, सबको मालूम है. निश्चय वालों का निश्चय मैं बढ़ाता हूँ. निश्चय वालों का निश्चय मैं बढ़ाता हूँ. तो यहाँ पर बैठकर एक निश्चय हमको कर डालना है. ठीक है, वो क्या, कौन सा निश्चय कर डालना है? मन को वंस फॉर ऑल इंस्ट्रक्शन दे दो. क्या इंस्ट्रक्शन देना है? कि देखो भैया, आई एम फाइन. I don't need द्वैत वाला इमोशन भाव. हाँ, I know I have stored it in my chit for my own sense of security. पर अभी मेरी सिक्योरिटी का जो है ना, वो अभी उसकी समझदारी ना वो चेंज हो चुकी है. समझ उसकी ना चेंज हो चुकी है. I derive all my sense of security in the sense of जगत मिथ्या, in the sense of nothing exists. अब मेरे अंदर में कोई भी मज़ा किसी भी बाहर एक्सटर्नल स्टैंडिंग से डिपेंडेंट नहीं है. नाउ इट इज द अदर वे राउंड. अदर वे राउंड. ये जर्नी है. हाँ संत, जीवन की जर्नी है. पहले बाहर से अंदर मन बनता है, बिगड़ता है, रोता है, हंसता है, हर चीज होता है बाहर से अंदर. फिर गुरु कृपा के बाद ही वो अंदर से अंदर को वो मैनेज करता है. वो अंदर से अंदर को मैनेज करता है. वो अपनी अंदर की दुनिया को मैनेज करता है. फटाक से बातें निकलेंगी, फटाक से रोना धोना निकलेगा, फटाक से इन्फ्लुएंस होगा बंदा, फटाक से. अभी वो बाहर से इतना इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है. कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी होता है, कभी नहीं होता है. पर मोर देन एनीथिंग एल्स टिपिकली अंदर से वो इन्फ्लुएंस हो ही जा रहा है. अंदर का लोभ, अंदर का मोह, अंदर का अहंकार बाहर तैरते हुए आता है. अभी बाहर से इतना मेरे को नहीं है, पर अंदर से मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत ही ज़्यादा बिजी और दुखी सुखी अंदर. तो पहले बाहर की दुनिया अंदर, फिर अंदर की दुनिया ही अंदर, फिर उसके बाद अंदर की दुनिया से अंदर. माइक भी बोलता है इधर थोड़ा थम जाओ, अभी हमारी ये अवस्था है. फिर क्या होता है बोलो? फिर अंदर से बाहर, वहाँ से निष्काम की दुनिया शुरू होती है. निष्काम की दुनिया. Only when you have won your battles from within internally and you have established a beautiful, healthy, first beautiful, then healthy, then divine relationship with yourself, and you're completely at ease and peace from within, come what may. जिस दिन आपने अपने साथ
एक बहुत ही सुंदर रिश्ता एस्टैब्लिश कर लिया, फिर बहुत ही हेल्दी रिश्ता एस्टैब्लिश कर लिया, फिर बहुत ही दिव्य रिश्ता अपने साथ आपने एस्टैब्लिश कर लिया, टू सच एन एक्सटेंट, इन सच अ वे कि आप अपने आप से बहुत कंफर्टेबल हो। जब ऐसा होने लगता है आपको विकारों को भगाना नहीं पड़ता है, नेचुरली आपको स्वयं मालूम पड़ेगा कि इरिटेशन आती नहीं है, अहंकार उठता नहीं है, शांति मन से जाती नहीं है, अंदर में स्टेबिलिटी ही स्टेबिलिटी रहती है। एक रस, आपको मालूम है एक रस की कहानी क्या है? ये कितनी बड़ी बात है। जो मन तीनों गुणों को वो उस पर विजय पा चुका है, तीनों गुणों रूपी माता प्रकृति से वो अपना शिवत्व खींच चुका है, वो तीनों गुणों को अपने मन से भगाकर एक रास्ता में आ चुका है। यू आर एट अ फाइनल कंफर्टेबल अबॉर्ड एंड दिस इज अध्यात्म and this is spiritualism, nothing else is। अगर कोई और आपको कुछ और कहानी बोलता है ना, प्लीज अपने आप को वहां से हटाना, उस दलदल में मत फंस जाना। हाँ, आपको अपने बिजनेस को 100 करोड़ में करना है, 1000 मंत्र जाप करना, उसमें 20 लाख का खर्चा होगा संत, पर वो करना तो आप देखना आपकी। और जैसे आपने कर लिया और थोड़ा बहुत बबल हाई होगा, there will be a bubble growth in your business of course, क्योंकि आपने अच्छा काम कराया, आपने भगवान का सहारा लिया, आपने भगवान का नाम मुख से लिया, गलत काम थोड़ी किया। बहुत अच्छी बात है। खाली गलती कहाँ है बताओ सोनिया, बताओ गलती कहाँ है? कौन सी बात है गलती? वर्ड गलती वैसे कभी होती नहीं है, वर्ड गलत ऐसा हर माँ भगवान का नाम लिया, पर क्या था साथ में? स्वार्थ। तो स्वार्थ भी भगवान बोलते हैं देखो ये है ही मेरी माया ऐसी, बहुत मन भरमाती है सबका। कोई गलत बात इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे जैसे मेरी मन की समझ और एक्सपोजर है दिमाग का, वैसा वैसा तो मैं कार्य करूंगा, वैसा ही तो मेरी सोच होगी, थॉट प्रोसेस होगा, तो गलत नहीं है। बट फिर भी हमको गहराई से बात समझनी है। भगवान बोलता है कि तेरी प्रारब्ध पहले ही लिखी पड़ी है, उसका तो ना तू कुछ कर सकता है तो मैं कुछ कर सकता हूँ। तू मेरे को घूस काहे का खिलाता है? इन द वर्ल्ड आउटसाइड ऑल्सो किसी को आप हटके अपने लिए कर्म करने को बोलते हो तो आपको घूस खिलाना पड़ता है, एंड दैट इज illegal by law. You can be taken behind bars. It's illegal, and you are asking your God to do the same thing, and you want to go, you want to, I don't understand। नहीं, आपको समझ में आ रहा है ये बात कि नहीं? मेरे को ही नहीं समझ में आता है। आपको भी नहीं समझ में आता है कि ये समझने वाली बात है कि नहीं? कि घूस खिलाते हैं भगवान को कि मेरी जो भी कर्म की कहानी होगी ना उसको थोड़ा नज़रअंदाज करो ना, थोड़ा करो ना, उसके लिए मैं घूस। मतलब जो बंदा अपने आप को कर्ता समझता है वो भगवान को भी कर्ता बना के छोड़ता है। पर एक बात आप समझ लो, आप हो ही नहीं तो कर्ता कौन? ये संसार है ही नहीं तो कर्म कैसा? जगत जब है ही मिथ्या तो होनी कैसी? किस चीज को बनाने चले हैं? किस बिगड़ी से अपने मन को दुखी करते हैं और किस बिगड़ी को सुधारने चले हैं? ये कहाँ तक? ईगो रन्स डीप संत, एंड सो डस इग्नोरेंस। इंटरनल अवेकनिंग मैंडेटरी। ये मेरा धर्म है और कोई मेरा धर्म नहीं है, खाली ये मेरा धर्म है। जब मैं अपने धर्म की पूर्ति के लिए उतरता हूँ, वी बिकम हेल्दी एंड हार्मलेस पीपल, वी बिकम हेल्दी एंड हार्मलेस पीपल। तभी जाके अंदर से मैं एक रस में आ पाता हूँ। जब मैं एक रस में आता हूँ ना संतों, अंदर से मुझे किसी के लिए भलाई करने जानी नहीं पड़ती है, पर अंदर से ऐसे शिवत्व की खुशबू निकलती है, ऐसे ब्रह्म की खुशबू निकलती है, ऐसे ताकत का वाइब्रेशन निकलता है, क्योंकि स्वयं वो बहुत अपने आप को ताकतवर पाता है। सच की बहुत शक्ति है, आपको मालूम है, सच की बहुत शक्ति है। एक बाहर की दुनिया में भी अगर हम झूठ नहीं बोलते तो दुनिया भी सामने झुकेगी आपकी कि यह आदमी जैसा भी है, पर अगर इसने मुंह से कमेंट कर दिया ना, ये जरूर करेगा, भले ही गुस्से वाला हो, बट ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। बाहर की दुनिया भी आपको सल्यूट करती है कि आपने बोला अब मर जाओगे पर वचन निभाओगे। तो आप सोचो, ये तो खाली एक छोटी सी इंद्रियों पर आपने कभी विजय
विजय पा लिया तो भी आपकी कितनी वाह वाह होती है, कितने अच्छे कर्म आपके बनते हैं, खराब कर्म नहीं बनते। पर सोचो अगर आपने अपने सारे इंद्रियों पर विजय पा लिया, ये पूर्ण मन पर विजय पा लिया, इस मन को राइट यूज करके उसके घर तक आप पहुंच गए, तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपको कितना दुर्गत्व का एहसास होगा, शक्ति का एहसास होगा अंदर से। और वो शक्ति क्या, शक्तियां, अनगिनत शक्तियां आपसे जुड़ जाती हैं, क्योंकि शक्ति को भी तो अपना घर चाहिए, वो भी तो एक साफ मन की खोज में है कि कहीं पर उसका दुरुपयोग ना हो। अगर ऐसी शक्ति आपके हर मन के साथ जुड़ जाएगी ना, हम उसको कहाँ यूज करेंगे पता है? अपनी वासनाओं को पूरी करने के लिए, अपने अहंकार को और बढ़ाने के लिए, अपने घर वालों और आसक्ति जहाँ पे है ना उन्हीं के कार्य को पूरा करने के लिए। अरे हम घर वालों का भी काम क्यों करते हैं, उनसे भी हम उनकी बात में हाँ में हाँ भी क्यों करते हैं? क्योंकि वहां से मेरी कई पूर्तियां होती हैं। मेरे अंदर में सुख बुद्धि क्या है? मोह है ना। सबसे बड़ा सुख है अपनी आत्मिकता में पहुंच जाने के बाद उसका अनुभव होता है। अपने आत्म का एहसास से बड़ा और कोई सुख नहीं, और कहीं से भी कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो ही नहीं सकती है। वी फील सो सिक्योर्ड इन ईगोलेसनेस, सो मच ऑफ सिक्योरिटी। जहाँ अहंकार से आप ऑपरेट करते हो वहाँ तो सारी कायनात आपका दुश्मन बन के खड़ी रह जाती है। एंड देन यू ओनली हैव योर कर्म टू टेक केयर ऑफ यू, ओनली योर कर्म कैन सेफगार्ड यू। और अगर आपके पास ज्ञान नहीं तो गलत कर्म तो अनिवार्य है, तो वो गलत कर्म का फल आके बार बार आपके सामने खड़ा हो जाएगा। तो व्हेन यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ ईगोफुलनेस, यू हैव नो वन एट योर साइड, नो वन। बट इफ यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ ईगोलेसनेस, हर चीज मालिक तेरा, बोलो हर चीज मालिक तेरा, ये जगत तेरा, ये जगत तेरा, ये बंदे तेरे, ये शरीर तेरा, ये प्राण तेरा, अंदर का मोह भी तेरा, अंदर का प्रेम भी तेरा, मालिक हर चीज तेरा। तू अपनी जहान की रक्षा तू कर, तू अपने सच की रक्षा तू कर, और तू मेरे मन के अंदर के अज्ञान का निवारण भी कर। मालिक मैं भी तेरा, ऐसा भाव लेकर चलो। अगर पूर्ण सत्य का दर्शन अभी तक हुआ नहीं है, हम रास्ते पर हैं, तो अपनी सिक्योरिटी तो लेकर चले ना साथ में, मालिक पना तो लेकर चले ना साथ में। कैसे देखो, कब मालूम पड़ता है? बोला ना किसी ने, जब दो लोग जा रहे थे, एक नॉर्मल बंदा था, एक भगवान का बंदा था, थोड़ा सदा हुआ बंदा था, मन जिसने साधा उसको हम साधु बोलते हैं, तो वो सदा हुआ बंदा था। तो बोला देखो सब लोग कितना खेल रहे हैं, वो साइड में एक बिल्ली बैठी हुई थी, बड़ी चुपचाप शांत से बैठी हुई थी। तो बोला देखो ये बिल्ली कितनी शांत है, हमको भी ना हर चीज से हमको सीखना है। अब वो नया नया बंदा था, आई थिंक एक दो बार ही सत्संग सुना था, तो हर चीज में वो भलाई, उसकी नजर जो है वो ढूंढ रही थी भलाई हर चीज में, कि देखो तो बिल्ली सो शांत। अब वो जो साधु था वो मुस्कुराया और बोला एक सेकंड, हाँ एक सेकंड देखते हैं, थोड़ा धीरज करके बैठ जाओ देखते हैं। तो दूर से एक चूहा नजर आया। जैसे ही चूहा नजर आया, ओहो आहा, वो बिल्ली की शांति कहाँ चली गई? अरे बाप रे, ऐसे लगे कि वो बिल्ली बदल गई, वही बिल्ली थी क्या? कहाँ से आई उसमें इतनी स्फूर्ता, और वो ऐसे झपटी, और ऐसे वो तो प्यारा जो पहला बंदा था जिसको लगा कि ये बिल्ली कितनी शांत है, तो वो तो एकदम घबरा ही गया, बोला ओ माय गॉड ऐसा? बोला हाँ, हम ऊपर ऊपर से लगते हैं बड़े शांत इंसान हैं, बड़े आराम से बैठे, थोड़ा सा तो हालत में विपरीतता को आने दो, थोड़ा तो ऑपोजिशन हमारे सामने आने दो, सारी मोह की कहानी मालूम पड़ेगी, अंदर का मालूम पड़ेगा, मुझको अंदर का मालूम पड़ेगा। ऐसा क्रोध निकलेगा, ऐसा अहंकार। एंड व्हाट इज अहंकार? इट लव्स टू डिफेंड इटसेल्फ, इज वन साइन ऑफ अहंकार। मेरे को तो बोलना ही है ना, मेरे को तो समझाना ही नहीं है ना, अगर मैं नहीं समझाऊंगा तो सामने वाला समझेगा कैसे? अच्छा एक टाइम आएगा संत जब तुम्हारा शरीर रहेगा नहीं, तो सामने वाले की समझने की या समझाने की ठेका फिर तुमने ले रखा है, उसके बाद क्या होगा?
जब हमारा शरीर नहीं रहेगा तो कौन उसको समझाएगा? तुम बताओ। कितनी ये मूर्खता की बात है। ये मेरे अंदर का रस है जो मैं अपने मन को समाया नहीं समा पाता हूँ। मेरा रस है ना बोलने का, मेरा रस है ना बतलाने का। थोड़ा तो ये मेरे से छोटा होकर मेरे से बोलता है, ये मेरे से ऐसे होकर मेरे को बोलता है। हमारे अंदर में कर्म का अहंकार है, हमारे शरीर का अहंकार है, हमारे हर चीज़ का अहंकार है बेसिकली। और सच में मैं एक बात बोलती हूँ, हाँ तो समझ में आया, ये मेरा रस है जो मुझसे बुलवाता है। नहीं तो मेरी समझ क्या बोलती है कि वो भी आत्मा, ये भी आत्मा, जिस आत्मा से मेरा दिमाग चलता है वही आत्मा से तो उसका दिमाग भी चलता है ना। तो मुझे समझाने की किसी को क्या ज़रूरत है? वो मालिक मेरे मुख से बुलवाए तो आपे बुलवाए तो राइट शब्द निकले। मैं बोलती हूँ थोड़ा थोड़ा इस बात की धारणा तो मुझको करनी है ना मन के अंदर। If I want my mind to change its aptitude, to change its old habituated pattern, so I have to make the beginning sometime somewhere in life ना। अभी तो मुझको शुरुआत करनी है ना, कि नहीं करनी है अभी तो। और दूसरी बात समझना, जब वो मन जगत मिथ्या का आनंद ले रहा होता है ना, मैं ना का वो मीठा अमृत पान कर रहा होता है ना, he doesn't bother to advise। वो उस स्लॉट से निकलना ही नहीं चाहेगा। सच में इतनी आकर्षण शक्ति है, सच में इतना ठहराव है कि वहाँ मन चलता ही नहीं है। सच में इतना आनंद है, कूट कूट के इतना वहाँ पे वो आनंद का रस ले रहा है कि वहाँ मन का चलना या चलायमान होना भी खत्म हो जाता है। द माइंड हैज कम होम, द माइंड इज रेस्टिंग इन इट्स हाईएस्ट अबॉर्ड और वननेस एंड देयरफॉर एक रास्ता। आप खाली खींच खींच के ऊपर ऊपर से, मेरे को ना अभी मैं सत्संग सुन के आई हूँ, एक रास्ता में मैं हूँ, वो बिल्ली की तरह जो बहुत एक रास्ता में थी। कब तक? जब तक खूब वो बोली, वो माता रानी बैठी थी, हाँ स्कूल की छुट्टी हुई, आराम से बैठी थी, आराम से। हाँ इस क्लास के बच्चे आ रहे थे, उस क्लास के बच्चे आ रहे थे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। पर जहाँ अपना बच्चा देखेगी वहाँ अंदर में मन की सारी चंचलता शुरू हो जाती है। ये मैं नहीं बोलती ना होए या गलत है या राइट है, पर अपनी मन की बात को हमको समझना है। अपने आप को हम ठगेंगे ना, देन वी विल स्टॉप बिफोर वी स्टार्टेड। तो हमको अपने आप से बहुत सच्चा होना है, सच्चाई से चलना है। भगवान कहीं और नहीं है। भगवान कहाँ बसते हैं बोलो? किस बात पे बसते हैं? मन में बसते हैं। तो कौन से पने में बसते हैं? दोष रहित मन में ही भगवान का दर्शन हो सकता है। अहंकार वाले मन में होगा नहीं, क्योंकि मैं का पर्दा उसके हमेशा होने की सच्चाई पर डालता है। मैं का पर्दा भगवान के हमेशा होने की सच्चाई पर पड़ जाता है। तो मुझे कभी दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता है। वो जो बोला ना, रस्सी का भरम, सांप दिखता है तो जब सांप दिखता है तो जो दिखाई देता है मन को, वो उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? तो मन के अंदर में अगर आपने ज्ञान से रोशनी नहीं बढ़ाई तो वो पना भी आपके सामने नहीं लेकर पाए आके ला सकता है। जितनी अंदर में रोशनी होगी तो वो रोशनी अंधकार के वक्त आपका साथ देगी। हमको अपने साथ मेहनत करके मन के अंदर में ये एक और एप्टीट्यूड को क्रिएट करना पड़ेगा फॉर द माइंड टू गिव यू दैट ऑप्शन एट द टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड मोस्ट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये बाहर से नहीं आएगा, ये कहाँ से आएगा? अंदर से आएगा। हाँ बोलो संत। भगवान के आगे वही दिया जलाना है जिसमें अहंकार ना हो, मांगने की भावना ना हो। हाँ, नहीं तो क्या होएगा? हम उसको क्या खिला रहे हैं? हाँ वेरी नाइस। और हाँ, अपने महपने और अहंकार को त्याग के ही हम शिवित्व और दुर्गत को पा सकते हैं। करेक्ट। नहीं तो हम खाली पूजा करते रह जाएंगे दुर्गा माँ की, दूर से बाहर से, पर उनका एहसास नहीं। देखो, आशीर्वाद दुर्गा माँ का पाना मतलब उनके होने का एहसास करना। और दुर्गा माँ का होने का एहसास क्या होता है? क्या होता है? बहुत ज़्यादा अंदर में पवित्रता,
बहुत ज़्यादा अंदर में शक्ति, एकदम अंदर से एकदम शक्ति का एहसास होता है। कहीं से भी किसी भी प्रकार का डर नहीं, इनसिक्योरिटी नहीं। फिर आप बोलोगे दीदी अच्छा फिर डर नहीं, अभी सब बात का बात समझना सकते हो, सब बात का। गलत कर्म करेंगे, गलत ख्याल आएगा तो मुझको वो डर भी आएगा, डर भी आएगा। लेकिन जिसने ज्ञान नहीं सुना उसके लिए वो डर का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डर के कारण तो वो अपने आप को गलत कार्य से बचा पाएगा। पर जिसके पास ज्ञान आ गया और वो उस रास्ते पे चल पड़ा ना, तो वो एक अंदर ही अलौकिक आंतरिक शक्ति का उसको एहसास होता है और बहुत सारे भ्रमों से वो छूट जाता है। भ्रम की तो आप पूछो ही नहीं, संसार में भ्रमों की कमी नहीं है, भ्रमों की कमी नहीं है। नहीं करूंगा कैसे होगा, सबसे बड़ा भ्रम। आई हैव टू थिंक फॉर माई सेल्फ। नो यू डोंट हैव टू, यू डोंट एग्जिस्ट, यू डोंट हैव टू थिंक फॉर योर सेल्फ। पूरा की पूरा टोकरा ही झूठा सा झूठा, बदबू आएगी उसमें से। यू डोंट हैव टू। भ्रम, अच्छा और भी बहुत बड़े बड़े भ्रम है उसकी बात में, तो क्या मैं करूं सत्संग में? कोई मेरे लिए कुछ बुरा तो नहीं कर रहा, कोई जादू टोना तो नहीं कर रहा। तो तुम्हारे अंदर का जादू टोना घास चढ़ने गया है, किसी और की वाइब्रेशन के कारण ना मेरा बुरा हो रहा है। पर तुमने तो कभी जीवन में बुरे कर्म करे ही नहीं होंगे, है ना? इसलिए अरे तुमने बुरे कर्म करे तो तुम्हारे जीवन में ऐसा पाला पड़ा है तुमको ऐसे बंदों के साथ। अपने अंदर में सच्चाई जगाओ ना। कौन है जो उस आत्मा से अलिप्त है, अलग है? एक इतनी तिनकी की भी जगह नहीं है सृष्टि के अंदर जहां मालिक नहीं समाया। हमारी दृष्टि वो मालिक से हटकर कहीं और पर जा कैसे सकती है? कैसे मैं इतना वेला हूँ? कैसे अपने आप को मैं अंधकार में इतना टाइम डाल सकता हूँ? हाउ कैन आई डू दिस टू माई सेल्फ? Why so much time to awaken? ये अंदर में शिफ्ट, रेगुलर शिफ्ट। कोई गलत बना ही नहीं है ही नहीं, भले मन के वास्ते। जोर से बोल दो मेरे लिए आज। दोष देंगे, कोई भी चीज गलत हो रही है जीवन में, आपको गलत लग रही है, उसमें होने पर क्या दोष डालना? मेरी व्यू के हिसाब से चीज गलत है, आई मीन दैट्स आवर थिंग, वो मेरी बात है ना। होनी तो माय गॉड, होनी तो बहुत बलवान है। आपको मालूम है कोई भी चीज अगर होती है तो वो निराकार के हुक्म से हो रही है, नहीं तो होती नहीं। और मेरी इतनी मजाल में निराकार के ऊपर दोष डालो, है ना? तो कितनी आप बात समझो। अभी मेरा समय ऐसा है तो है, पर क्या बोला, समय किसके दायरे में आता है? मन, जगत के दायरे में आता है। माइंड मेड, टाइम इज अ माइंड मेड थिंग। आत्मा के लिए, सत्य के लिए, ईश्वर के लिए समय है ही नहीं। सच में थोड़ा आप ज्यादा टाइम नहीं, चौथा मिनट भी आप अपने अंदर में डालोगे ना, 5वें मिनट में आपको समय का भी ना होने का एहसास होगा। So time is a man-made thing, and of course it is a man-made thing. It is required for our discipline. उसकी तो हम कोई आर्ग्यूमेंट कर ही नहीं रहे हैं, पर समय भी किस चीज़ पे आता है? जगत के दायरे में। तो अभी अगर मेरा समय थोड़ा ठीक नहीं है, इट्स ओके, क्योंकि वो ठीक नहीं, और समय किसके दायरे में है? जगत। और जगत क्या है? मिथ्या है। मिथ्या क्यों है? क्योंकि वो है ही नहीं और वो चेंजेबल है। सच में जो चीज होती है वो चेंजेबल हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। और वो सच कौन है? और ईश्वर कौन है? आप जो है, बस। बहुत सुंदर। हरि ओम संतो हरि।